नमस्ते फैमिली। मैं नैन्सी और मैं फिर से कुछ शेयर करने के लिए आपसे आई हूँ। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सुन लीजिएगा और मेरी बातें आपको थोड़ी सी अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस बोलना था कि आपने तो एक सुंदर सा गाना सुना ही होगा। उम, जो मैं अभी गाऊँगी, गुनगुनाऊँगी, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पहले गा देती हूँ। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। ये पंक्तियाँ अभी और भी है, लेकिन मैं कुछ यही पंक्तियाँ मेरे मन को मोह लेता है। जैसे सबरी राम जी के इंतज़ार में हमेशा उनके लिए वो त्याग, वो अपनी कहानी तो सुना ही होगा जब वो राम जी से मिलती है और जूठा बैर खिलाती है। वो जूठा बैर भी राम जी खा लेते हैं, वो बस उसका प्यार देखते हैं, वो बैर मीठा है कि नहीं, इसलिए वो चख लेती है सारे बैरों को। पर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप जूठा खाएंगे, लेकिन राम जी तो खुश होके खाते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है। तो भगवान प्यार देखते हैं, आपके हृदय का प्यार देखते हैं, छल कुछ नहीं देखते, भगवान बस प्यार देखते हैं। आपको पता है, ऐसे ही एक दिन एक गुरु महाराज जी की कहानी सुन रही थी। मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो कहानी मेरे मन को इतना अच्छा लगा। एक छोटी सी बच्ची, उसके मम्मी पापा एक दिन उसको घर पे छोड़ के जाते हैं, बोलते हैं आज तुम पूजा कर देना क्योंकि हम लोग किसी काम से बाहर जा रहे हैं और भगवान को भोग डाल के ही तुम खाना। तो छोटी, इससे पहले मत खाना, उसके माँ बाप उसको समझा के जाते हैं। वो बात उस छोटी बच्ची के दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि वो जब उसको कुछ ज़्यादा तो बनाने नहीं आता, वो खिचड़ी बनाती है और वो भगवान को पहले भोग लगाती है, जैसे उसके माँ बाप उसको सिखा के गए थे, और बोलती है कि भगवान खाओ, भगवान खाओ। तो भगवान तो हमारे मतलब हम क्या सोचते हैं, भगवान तो मूर्ति है, हम लोग चढ़ा दिए वहाँ से आके। और वो तो बच्ची, उसको उतना कहाँ समझ, वो तो बोलती है कि भगवान आप खा क्यों नहीं रहे हैं, मेरी मम्मी तो चढ़ाती हैं तो आप रोज़ खा लेते हैं, मेरे चढ़ाने पे मेरे से कोई गलती हुआ है, मैं पहली बार कर रही हूँ, आप खा क्यों नहीं रहे हैं, आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगी। मेरे मम्मी पापा बोल के गए कि ये भोग तुम पहले भगवान को लगा देना तभी खाना, भगवान को पहले खिला देना तभी खाना। अब मैं कैसे खाऊँ, मैं भूख से मर रही हूँ। और उसको इतना ज़ोर से, वो भगवान कैसे खाएँ, भगवान तो खा ही नहीं सकते, भगवान को तो भोग लगा दिए और वहाँ से जा ही नहीं रही है। वो रही जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी, आप मेरा बनाया हुआ क्यों नहीं खा रहे हैं, मुझसे कोई गलती हुआ है तो ठीक है। तो फिर ऐसे ही भ- नहीं खाती, वो पूरा दिन कट जाता है। उसके माँ बाप 3-4 दिन के लिए किसी यात्रा पे गए थे, तो फिर सुबह होता है, फिर वो खिचड़ी बनाती है अच्छा से, बोलती है कि आज तुम्हें कोई गलती नहीं करूँगी, एकदम दिल से बनाती है। और वो कुछ नहीं खाई है, वो कल से कुछ नहीं खाई है क्योंकि उसको लगता है भगवान नहीं खाए तो मैं कैसे खाऊँ। फिर बनाती है और फिर भगवान को भोग लगाती है, बोलती है कि आज आप नहीं खाइएगा तो मैं आपसे रुष्ट हो जाऊँगी, मैं भी खाना नहीं खाऊँगी, मैं देखती हूँ आप कितना दिन नहीं खाते, आपको खाना होगा। मैं तो बच्ची हूँ ना भगवान, मुझे उतना मतलब स्वादिष्ट बनाने में भी नहीं आता होगा, इस कारण आप नहीं खा रहे हैं, तो मैंने आज बहुत अच्छा से बनाया है। भगवान भी सोचते हैं अरे ये तो बड़ा जिद्दी लड़की है, ये मुझे खिला के ही खाएगी, इससे तो ये बीमार हो जाएगी। और उसकी बातों पे हंसते भी हैं। तो फिर क्या हुआ, भगवान उसके भोलेपने से
प्रसन्न हो गए और परेशान भी हो गए। तो फिर भगवान खुद स्वयं आके वो भोग खा लेते हैं और तब वो खुश होके अपना जो खाना है वो ग्रहण करती है और खुश हो जाती है। तो फिर उसके मम्मी पापा कुछ दिन से लौट के आते हैं, तो बोलती है कि भगवान ने तो भोग खा लिया। उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि तुमने भोग लगाया? तो हाँ, भगवान ने सारा खा लिया, सारा खा लिया। तो उसकी माँ जब जाके देखती है तो कटोरा बर्तन खाली है भोग का। तो माँ बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने भोग नहीं लगाया है। बोलती है नहीं, मैं रोज़ लगाती हूँ, आपकी कसम, मैं रोज़ लगाती हूँ, रोज़ भगवान आके खा लेते हैं। तो उसके मम्मी पापा बड़ा हैरान हुए, पर बच्ची झूठ भी तो नहीं बोल सकती। तो मम्मी पापा को लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो बोली कि मैं फिर कल बना कर दिखाऊंगी माँ, वो मेरा बनाया हुआ। पहले तो नहीं खाई, लेकिन दूसरे दिन मैं बहुत रोई तो खा ली। तो फिर बनाती है, भगवान को भोग लगाती है प्यार से, और भगवान को डांट भी लगाती है, भगवान तुम मेरी मम्मी को बताना कि आप खाते हो आके। भगवान भी से बातों से इतना प्रसन्न होते हैं कि जैसे वो भोग लगाती है, देखते ही सब भोग खत्म। माँ बाप चमत्कार देख के अपनी बेटी से पूरा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है, वो वृद्ध हो जाती है, वृद्ध अवस्था में पहुँचती है, तब तक वो भगवान को भोग लगाती है और भगवान सारा चीज़ छोड़ के उसका भोग करने जाते हैं। बाद में वो आश्रम में रहने लगती है जगन्नाथपुरी में, वहाँ भी भगवान सब कुछ छोड़ के उसका भोग ग्रहण करने जाते हैं। तो ये कहानी और भी लंबी है, विस्तार से सुनाऊंगी मैं किसी दिन, लेकिन ये कहानी हमें यही दर्शाता है कि भगवान को कभी प्यार से खिलाओ, कभी अपनापन जताओ, भगवान ज़रूर खाएंगे। भगवान को दिल से बुलाओ, भगवान ज़रूर आएंगे, भगवान ज़रूर आएंगे। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक बूढ़ी माँ भगवान को अपने बच्चे जैसे प्यार करती है, तो भगवान का दिल धड़कने लगता है। उस पर भी एक लोकगीत है, कभी फुर्सत में मैं आपको सुनाऊंगी गा के। तो ये गाना तो बहुत प्यारा है, एक बार जाके सुनिए अगर नहीं सुने तो। और भी लाइन पंक्तियों गुनगुनाने का मन कर रहा है, लेकिन इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्ते, मैं आपकी प्यारी नैन्सी। मेरे ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही खट्टी मीठी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।